नमस्कार स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल सा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 में। प्रश्न नंबर आपका 1 क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करो। क्या निकालना है इसका, सर्वनिष्ठ समुच्चय की बात कर रहा है। ठीक है, तो सर्वनिष्ठ में याद रखना आपको ये उल्टा यू होता है, याद रखना ये, जिसको अपन इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन बोलते हैं। याद रखना क्या बोलते हो आप, इंटरसेक्शन बोलते हैं जिसको। क्या लिखा, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट ऑफ द क्वेश्चन अबव। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला होगा उस क्वेश्चन नंबर पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको आपको इंटरसेक्ट निकालना है। और आपने इंट्रोडक्शन वाली क्लास ज़रूर देखना, उसमें ये समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम पहले पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया है, जो कि दिया हुआ है समुच्चय युग्म का सम्मिलित ज्ञात करके यूनियन निकालना। लेकिन हमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसका यूनियन निकालना है। ठीक है, यूनियन निकालना है इसका, बहुत सिंपल। इसका अपन को निकालना है, इंटरसेक्ट करना है बस। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहले की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया है आपको, इसमें दिया है x की वैल्यू दी है करली ब्रैकेट 1 3 5 दिए, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद y जो दिया है 1 2 3 दिया है। ठीक है, जैसे कि जो रियल क्वेश्चन अगर इसके फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको यूनियन निकालना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 जो है इन सभी के सभी को अपन को इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, जिसको सर्वनिष्ठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सर्वनिष्ठ। तो अपन इसका सर्वनिष्ठ निकाल देते हैं, बहुत सिंपल सा है। तो x इंटरसेक्शन y और ये हो जाएगा। तो इसका अपन निकालते तो इसमें क्या होता है कि जो रिपीटेड नंबर जो होता है उसको नहीं लिया जाता, बहुत सिंपल सा है। तो अपन इसमें क्या होता है कि जो रिपीटेड नंबर होता है उनको देखते हैं और उनको एक बार, लेकिन इनको बस साथ में नहीं लिखते। सिंपल तरीका देखा मैंने, एक यहाँ दिख रहा है और एक कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो करली ब्रैकेट लगा दो, एक बार लिख दो। ठीक है, उसके बाद 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो कॉमा 3, बस यही आंसर है। बस सिंपल सा ये करना, जो भी रिपीटेड होता है उसको आप एक बार लिख के साथ लिख दो, और जो जिसका पेयर नहीं बनता उसको आप छोड़ दीजिए। तो बस इसको आपको इतना ही करना है। इसके बाद ये अपना सेकंड क्वेश्चन है, इसका आएगा a इंटरसेक्ट b। तो क्या करना है आपको, रिपीट नंबर देखना, मार डबल डबल। देखो a यहाँ दिख रहा है, a यहाँ दिख रहा है, बस ओनली a दिख रहा है। उसके बाद ई सिंगल, आई सिंगल, ओ, और ये सब सारे सिंगल सिंगल, सी भी सिंगल है और बी भी। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। बस यही इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर है। बस इतना सा इसमें आपको करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला आता है। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है आपको, का ए जो दिया है 3 का गुणज निकालना है, नेचुरल नंबर मल्टीपल 3 निकालना है ए में। और बी में क्या करना है, 6 से कम, 6 लेस देन 6 करना है। पहले ए निकाल लेते हैं और फिर बी निकाल लेते हैं, फिर इनका अपन इंटरसेक्शन निकाल देते हैं इनका। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, थर्ड में आपको बोल रहा है ए के मल्टीपल। तो ए के मल्टीपल अपने को देखेंगे कौन कौन सा हो जाएगा, 3 6 9 12 15 और 18, ये होगा 3 के मल्टीपल। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की अपनी हो जाएगी लेस देन 6। लेस देन 6 की बात कर रहा है तो पहला नंबर 1 हो जाएगा, सेकंड 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा आपका लेस देन 6 की बात कर रहा है। ठीक है, अब इसका अपन निकाल देते हैं। चलिए अब निकालते हैं इसका ए इंटरसेक्शन बी। मात्र आपको देखना रिपीटेड नंबर या डबल नंबर कौन सा दिख रहा है। देखो आप, मात्र दिख रहा है आपको 3, बाकी सारे नंबर आपको क्या है, सिंगल सिंगल दिख रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। बस यही करना है इसमें आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, जो कि आपको बताया था कि एक्स से क्या हो रहा है, एक्स से मतलब 1 से छोटा होना चाहिए और 6 से बराबर और इक्वल होना चाहिए, ये बोल रहा है। फिर इस वाले में बोल रहा है प्राकृत संख्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो कि 6 और 10 से क्या होना चाहिए, छोटे होना चाहिए। इनके बीच में 6 और 10 से छोटे आने चाहिए, इनके बीच में सीधे सीधे नंबर आने चाहिए।
तो अपन क्या करते हैं, इसमें से अपन ए और बी निकाल लेते हैं, फिर उनका इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, यूनियन निकाल देते हैं इनका, जिसको बोला जाता है सर्वनिष्ठ। याद रखना क्या बोला जाता है, हिंदी में सर्वनिष्ठ बोलते हैं, इंग्लिश में इंटरसेक्शन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं अपन फोर्थ की। तो फोर्थ में ए जो है वो निकलेगा क्या आपका, ए निकलेगा 2 3 4 5 6 निकलेगा। उसके बाद हम बी की अगर बात करूं तो बी निकलेगा आपका 7 8 9 निकलेगा। अब इसका अपन निकाल देते हैं, इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, सर्वनिष्ठ निकाल देते हैं, ए सर्वनिष्ठ बी। तो इसमें चेक किया 2 इधर नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 6 भी नहीं है, 7 ऊपर नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं निकलता है तो आपको रिक्त पद क्या होता है आपका, 5 जिसको बोला जाता है। ठीक है, या तो आप 5 लिख दीजिए या एक करली ब्रैकेट भी बना के आप छोड़ के आ सकते, इस तरीके से भी इसको आप लिख सकते हो। बस आया सबको समझ में कि नहीं आया। फिर इसके बाद बात करते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, ये 5th वाला है फर्स्ट का, जो कि अपने को इंटरसेक्शन के द्वारा करना था। ये लिखा है ए इक्वल लिखा 1 2 3, बी इक्वल आपका 5 दिया, तो इन दोनों का अपन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है इसका 5th वाला। 5th वाले में दिया है ए इक्वल जो दिया है वो दिया है 1 2 3 दिया, फिर बी इक्वल दिया आपका 5 दिया, बी इक्वल क्या दिया 5। इसको सॉल्व कर देते हैं तो इसमें तो भैया कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कितना हो जाएगा, या तो 5 लिखिएगा या तो ये करली ब्रैकेट लगाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। बस इसमें से डिफरेंस थोड़ा अंतर ये था कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो था अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन लेना था। क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका यूनियन संघ से करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 ने ये बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 के ही आपको क्वेश्चन लेना है, पर उनके आंसर आपको इंटरसेक्शन के द्वारा सर्वनिष्ठ के द्वारा करना था, जो कि मैंने आपको सारे करा दिए हैं।